समांदे ने। एके दे जो रंग विच रंगे, रंग ओना मान लिया। अवतार कहे ओ संत हरि दे, जिन्ना एका जान लिया। एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार करी जा। गीत एस दे गाई जा, ऐसे नू कर पल पल चेते, दिल विच खूब वसाई जा। परम सत्कार्यो प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, दास सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज का हमारे प्रबंधक महात्मा और आप समस्त साध संगत का अति आभारी है। और आपको देख करके बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है। इस रूप में आपने दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान किया है और ये निरंतर जीवन में आपके दर्शन होते रहें, आपके दर्शनों का लाभ मिलता रहे। महात्मा एक लाइन दो बोला करते हैं, सारे जग दा सहारा एक तू दातिया, एक तू दातिया। जेड़े मंदे नहीं हो तैनू, जेड़े मंदे नहीं हो तैनू, ओदा भी तू दातिया। सारे जग दा सहारा, ये तो सारे संसार का मालिक है। जिसको नहीं मानते उनको भी ये दे रहा है। लेकिन दास को एक बात याद आ रही है, चमनलाल मौजी जी की। पुराने महात्मा सभी जानते हैं, जो हमारे दिल्ली विवेक मौजी जी हैं, उनके पिताजी थे। उनको चलता फिरता श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते थे। श्री गुरु ग्रंथ साहब टिप्स के परुण गोया। किसी महात्मा के घर साध संगत थी। 16-17 साल का बच्चा दुकान पे भेज दिया दुपट्टा लाने के लिए। दुकानदार ने पूछा, भाई क्या करोगे दुपट्टे का? कहते ये हमारे घर साध संगत है, तुम महापुरुषों को प्रदान करेंगे, डालेंगे। कहते यार एक बात नहीं समझ आती है। कहते आपके ये जो चरणों में नमस्कार करते हैं और कहते बच्चों को भी करते हैं, तो वो महात्मा चुप रहा। नौजवान, शाम का टाइम हो रहा था, उसने लाइट जलाई और सब लाइटों के आगे ऐसे हाथ जोड़ने लगा। कहते लाला जी एक बात बताओ, ये लाइटें यही थी, आपने इनको हाथ नहीं जोड़े इनके आगे? कहते बेटे जब जल जाती है ना तब जोड़ते हैं। कहते बस यही बात है, जिनके अंदर ये निरंकार प्रभु जागरूक हो चुका है उनके चरणों में नमस्कार की जाती है। और कहते ये छोटे छोटे लड्डू जो है ना, इनको भी आपने हाथ जोड़े हैं।
और ये छोटे छोटे लट्टू जो हैं बच्चों के समान हैं, तो इनके अंदर भी जागरूक हो चुका है। दास को वो गीता की लाइनें भी याद आ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, गीता का 6वां अध्याय 30 नंबर श्लोक है, कहते जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वत्र। कई बार मेरे अपने मन में जब रास्ते से गुजरता हूं मैं, तो कई लोगों को देख करके कई बार बुरी भावना भी आ जाती है। फिर उसी पर ज्ञान के कारण एक बात ध्यान में आती है कि इसके अंदर भी तो निरंकार प्रभु है, ये तो सर्वत्र है, कोई जगह ऐसी है नहीं जहां पर ये नहीं है। कहते जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, ना मैं उसके लिए अदृश्य हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य है। मैं भी उसको देख रहा हूं, उसके साथ जो जो भी घटित हो रहा है मैं भी देख रहा हूं और वो भी देख रहा है। कितना मिलन है आपके साथ इसका। आप जितना जितना इसको याद करते हैं, ये भी आपको याद करता है। तो यहां शहंशाह जी जिक्र कर रहे हैं कि तू ही निरंकार करी जा। दास कहीं दूध लेने के लिए जाता है, सिख फैमिली है, मैं जब भी जाता हूं तो वो मोबाइल पर YouTube में वो जो बुजुर्ग माता जी हैं दूध देती है डालती हैं, वो सुन रही होती है। तो कल जब दास गया तो कुछ लाइनें आ रही थी, वाणी गुरु गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे, वाणी कहे सेवक जन, परतख गुरु निस्तारे। ये वाणियां भी आपको ही समझ आती हैं। उसी टाइम दास को वो याद हो गई। मैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा नहीं, क्योंकि पंजाबी मुझे आती है। तो मैं माता जी को पूछा, माता जी आप जो ये सुन रहे हो आपको कुछ समझ आया? एक बात तो उसने कही, कहते हाँ ये परमात्मा काल पुरुष ही सच है। मैं कहा नहीं, जो लाइनें सुनी अभी इनका भाव पता है? कहते जी ना, इनका तो पता नहीं मुझे। दास को लाइनें चाणक्य जी की याद आ गई। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हुए हैं वो चाणक्य जी हुए, और उन्होंने एक चाणक्य नीति लिखी। तो उसमें एक श्लोक आता है 2 लाइनों का, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, स्वयं के ज्ञान के बिना जब तक अपने आप ज्ञान नहीं होता, अपने आप को सतगुरु की कृपा से ज्ञान नहीं आता होता, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र भी उसका कोई भला नहीं कर सकते जितना मर्जी पढ़ ले। ज्ञान के बिना शास्त्र समझ ही नहीं आ सकते। आगे लिखा, कहते लोचना ध्यान विहीन से, जिस प्रकार एक अंधा आदमी होता है
आंखें ठीक नहीं है। दर्पण किम करिष्यति, दर्पण आईना उसका क्या उसे क्या लाभ पहुंचाएगा, क्या भला करेगा? वो दर्पण के आगे खड़ा भी हो जाए, अब दर्पण ये थोड़ा ही बताएगा यदि यहां से ठीक कर ले, यहां से ठीक कर ले, क्योंकि आंखों का अंधा है। ये ज्ञान हमारी आंखें हैं और ये शास्त्र हमारे दर्पण है। तो शास्त्र की बातें भी उसी को समझ आती हैं जिसके पास ये ज्ञान है। वाणी गुरु, ये जो वाणियां हम पढ़ते हैं ना, गुरु के मुख से निकले हुए शब्द हैं। गुरु ने जब हमें कहा ये निरंकार है, आपको सभी को बताया कि ये निरंकार है, ये गुरु की वाणी है और गुरु है वाणी, आपस में दोनों वाणी गुरु, गुरु है वाणी। विच वाणी अमृत सारे, अमृत अमृत जो अविनाशी है, यानी ये निरंकार वाणी के अंदर ही है। वाणी कहे सेवक जन माने, वाणी कह रही है कि जो गुरसिक होते हैं वो इसको मानते हैं, पर प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे, निस्तारा होगा जब गुरु आमने सामने होकर के इसको हमें बताता है। आपको सभी को आमने सामने होकर के बताया गया है, तो अवश्य ही आप मुक्त हैं। मुक्ति करने की, मुक्त होने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, आप तो जीवन मुक्त हैं। एक वो भाई साहब लाइन बोला करते थे, निरंजन सिंह जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब की, रत्नु जवाहरलाल हरिनामा, कहते ये जो प्रभु का नाम है ना, जिसके बारे में शंकर जी कह रहे हैं, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। हीरे जवाहरात लाल जो मर्जी समझे, रत्नु जवाहरलाल हरिनामा, गुरु काट गली दिखलाया, ऐसे दिखाया है आपको ये निरंकार। तो इसको मन को कैसे, एक और वो बात बोलते थे, कहते ज्ञान रतन मन मानिए, मन को बार बार रगड़ना है, रगड़ना है मन को, किससे? ज्ञान रूपी रतन से, तो इसकी मैल दूर होती रहेगी। ज्ञान रतन मन मानिए, बार बार इसको देख करके, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श। यही शहंशाह जी कह रहे हैं, तू ही निरंकार करी जा, गीत ऐसे गाई जा, ऐसे नु कर पल पल चिते दिल विच खूब बसाई जा। खूब, खूब से ऊपर कोई शब्द नहीं है। हम कहते हैं आज तो खूब सोए, आज तो खूब खाना खाया, आज तो खूब साथ संगत की, यानी इससे ऊपर कोई शब्द नहीं। मैक्सिमम इसको मन में बसाने की बात की है, इस नाम को। और ये नाम आपको सबको पता है, जिक्र बार बार इसलिए किया जाता है वो बातें ताजी हो जाए। शिवजी महाराज पार्वती को कह रहे हैं इस नाम के बारे में,
जासु नाम अस भ्रम मिट जाई। हे पार्वती, इस नाम के कारण हमारे भ्रम दूर होते हैं। इसको जानकारी तो होती है इसकी, लेकिन जो हमारे मन के अंदर भ्रम बैठे होते हैं। अनेकों महात्माओं को दास ने देखा, आज भी वो अंगूठियां डालते हैं, कोई नीलम है, कोई पुखराज है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, धागे भी बांधते हैं कहीं, वो सब भ्रम में है। वीरवार को सिर नहीं धोना, परमात्मा के बारे में भ्रम है, मूर्तियों में परमात्मा को मानते हैं, ये भी एक भ्रम है। दास निंदा नहीं कर रहा किसी की, लेकिन जो वास्तविकता है वो भी दास बताएगा। कदे जासु नाम अस भ्रम मिट जाई। जासु नाम अस भ्रम मिट जाएगी, ऐसे कृपाल रघुराई। हे पार्वती, ऐसे कृपालु दयालु ये प्रभु श्री राम है। और उन्होंने बताया, आपको याद आ जाएगा कि इस निरंकार को कैसे हम देखते हैं, कैसे देख रहे हैं। बिनु पग चले सुने बिन काना। आप घर से चलते हैं साथ संगत के लिए, आपके साथ साथ है, यहां से जाएंगे आपके साथ साथ है। यद्यपि इसके पैर नहीं है, फिर भी चल रहा है। कई बार अंधेरे में हम चलते हैं, भ्रम के कारण रस्सी पड़ी होती है, मन में एक दम आता है कहीं सांप न पड़ा हो। वही एक जुगनू टिमटिमाता हुआ आ जाए और उस रस्सी के ऊपर उसकी रोशनी पड़ जाए तो हम एकदम उसको ठोकर मार के इधर कर देते। ओ ये तो रस्सी है, मैं तो वैसे ही डर रहा था। तो इस करके कहा कि जासु नाम अस भ्रम मिट जाई। कृपा सोई कृपा अपना उसका नाम था, चलो वो नाम मैं भूल गया, उसका नाम नहीं याद आ रहा। बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बगैर पैरों के चलता है, बगैर हाथों के सारे काम करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी। मुख नहीं है इसका, फिर भी सारे जितने भी रस हैं उनका स्वयं पान कर रहा है। बिन वाणी वक्ता पर जोगी, बगैर जुबान के सबसे बड़ा बोलने वाला है। तन बिन परस नैन बिन देखा। और कहते इसका शरीर नहीं, फिर भी हमारा स्पर्श कर रहा है, निरंतर स्पर्श कर रहा है। और एक बात दास गारंटी के साथ कहा करता है कि अगर महात्मा को ये महसूस होता रहे कि ये मेरा स्पर्श कर रहा है, दुनिया की वो कोई शक्ति जो हमारा बुरा करना चाहती है हमारे नजदीक नहीं आती, क्योंकि पहले उसको निरंकार से लड़ना होगा। और जो इससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, समाप्त, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि तन बिन परस नैन बिन देखा, घरान घरे बिन बास असेथा। इसका नाम नहीं, फिर भी संसार की सारी सुगंधियां ले रहा है। असी सब भांति अलौकिक करनी। हे प्रभु, तू सभी तरह से अलौकिक है, दिव्य है और चमत्कारी है। मैं तेरी महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूं? मेरी जो जुबान है वो बहुत छोटी है। इसलिए संसा जी कह रहे हैं कि तू ही निरंकार करी जा, गीत ऐसे गाई जा, ऐसे मुंह कर पल पल चेते, दिल विच खूब बसाई जा।
अब मन में बसाने का जो तरीका है वो क्या है, वो भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया 6वें अध्याय के ही 29 नंबर श्लोक में। कहते वास्तविक योगी समस्त जीवों को मुझ में और मुझको समस्त जीवों में देखता है। दो ही बातें हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। अब तक की स्थिति को हम विश्लेषण करें, क्या हम ऐसा करते हैं? अच्छी बात कहीं से भी मिले, गीता से मिले, रामायण से मिले, श्री गुरु ग्रंथ साहब से मिले, बाइबल से मिले, कबीर वाणी से मिले, कहीं से भी मिले, अवतार वाणी से मिले, हमें अपना लेनी चाहिए। वास्तविक योगी वो होता है जो मन से इसका ध्यान करता है, प्रैक्टिस करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, वो योगी होता है। शरीर का योग नहीं कहना था, धर्म शास्त्रों में शरीर के योग को योग नहीं कहा गया, आध्यात्मिक योग को योग कहा गया है। कहते वास्तविक योगी समस्त जीवों को मुझ में और मुझको समस्त जीवों में देखता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमात्मा को सर्वत्र देखता है। सर्वत्र, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर ये नहीं है। लेकिन फिर भी बुरे विचार आ जाते हैं, फिर भी बुरे ख्याल आ जाते हैं, फिर भी हमारे मन के अंदर द्वेष आ जाता है। तो उसका तरीका यही है कि इसको ज्यादा से ज्यादा दिल के अंदर जगह दे। हाँ जी। गाई जा गुण गाई जा, पाक भी है बेअंत भी है, जाप करी जा, ए मालक भगवंत भी है। कहते पाक और पवित्र संसार के अंदर इससे पाक पवित्र कुछ नहीं है। एक जगह काक वसुंडी जी रामायण के अंदर गरुड़ जी को बता रहे हैं, कहते प्रभु अगाध सतकोटि पताला। हे गरुड़ जी, इस निरंकार की सतगुरु की पहुंच कहां तक है किसी को नहीं पता। अरबों पातालों से भी आगे तक है, अरबों पाताल, सनम कोटि सत सरिस कराला। और अगर ये भयंकर रूप धारण कर ले तो अरबों यमराज के समान भयंकर है ये। तीर्थ अमित कोटि सत पावन, अरबों तीर्थों की पवित्रता को अगर एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो उसके समान पवित्र है। नाम अखिल अगपूग नसावन। और कहते ये जो नाम है ना, सारे संसार के अंदर व्यापक है, विश्व के अंदर व्यापक है। जो नाम हमें दिया है ना, जो नाम हमें दिया है उसकी बात की जा रही है। नाम अखिल अगपूग नसावन। कहते ये नाम संपूर्ण विश्व के अंदर व्यापक है और जितने भी जूनियों में आना जाना, कला कलेश दुख तकलीफ, वो सारे इस नाम के कारण दौड़ने लगते, दौड़ जाते। अवतारवाणी में भी शब्द आप सुनते ही हैं, नाम है दारू सब रोगांदा, सब दुख मिटावे नाम, नाम के ऐनी शक्ति लोको, बिगड़ी गल बनावे नाम, जिस हथ दे विच नूर ना होवे, राह उसनू दिखलावे नाम, स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर भी बस जाए। मेरा ख्याल है हम सब चाहते होंगे भाई हमारा घर स्वर्ग बन जाए, तो ऐसा करने की कोशिश आहिस्ता आहिस्ता, चलो एकदम तो नहीं हो सकता, लेकिन दातार कृपा करें आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो जाए। तो ये पाक और पवित्र है, अमित है। अमित ये
इसको गिना नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। हाँ जी, आगे जी। इक्को इक है पाक अनादि, इक्को इक समाया है, हर पत्ते ते ना है इसदा, हर जर्रे विच छाया है। कबीर साहब इसके बारे में कहते हैं, कहते जाका मुंह माथा नहीं। निरंकार का देखो कोई मुंह माथा सिर कुछ है, ना ही रूप अरूप, और ऐसा भी नहीं कि इसका कोई रूप नहीं है, इसका रूप है, निराकार है। पोहुप वास्ते पात्रा, पेड़ पौधे पत्ती फूल डालियां सभी में बसा हुआ है। पोहुप वास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। वो भाषा नंदन जी अनेकों बार कहा करते थे, भाई देही में विधेय होना है। देही में विधेय यानी शरीर में रहते हुए बने बिना शरीर के रहने की प्रैक्टिस करनी है, निरंकार में मिलना। तो कबीर साहब ने उसका जिक्र किया, देही माही विधेय है, ऐसा तत्व अनूप, अनंत लोक में रंग ही रहा, जाका रंग न रूप। न इसका कोई रंग है न रूप है। जो भी संसार के अंदर अनंत लोक हैं, उनके सबके अंदर समाया हुआ है। कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, सब जिया का दाता रे, करोड़ों ब्रह्मांड संसार के अंदर उनका सबका दाता है, सबका पालन पोषण करने वाला है। और उन कोट ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव जंतु पशु पक्षी चर अचर सजीव निर्जीव मानव दानव सबको खाने पीने के लिए देगा। कमाल है। तो ऐसा ये निरंकार आप सभी को सतगुरु की कृपा से मिला है। अब हम सबने इसको प्राप्त करने की और सभी आप प्राप्त करने की अवस्था में जा रहे हैं। और इसका जिक्र किया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का 12वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक है। वो कहते हैं, जो मुझे अपने सारे कार्य समर्पित करके, दास की तो विनती है, करना तो आपने है। हम सुबह से उठ करके शाम तक कितनी बार ये कहते हैं, हे दीनदयाल कृपा निधान सतगुरु माता जी निरंकार प्रभु जी, ये आपका कार्य है, आपने मुझे दिया, मैं इसको कर सकूं, फिर ये अपने आप करेगा। हम यहां फंस जाते हैं जब हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं। बहनें दुखी होने लगती है, लो मैं इतना काम करती हूँ घर का, कपड़े धोने, खाना बनाना, बर्तन साफ करने, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना। अगर ये कह दें, लगता कुछ भी नहीं, हे दाता ये तेरा दिया हुआ। भाई साहब दुखी होते रहते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बाहर की कर रहा हूं। कहते मैं ही कमा के लाता हूं, अगर मैं ना कमाऊं तो भूखे मर जाएंगे। अगर वो ये कह दे, हे दीनदयाल कृपा निधान ये तेरा दिया हुआ था। कहते जो सभी कार्य मुझे समर्पित करके मेरी शुद्ध भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है, मेरे लिए कर्म करता है, मेरे लिए कर्म करे और मुझे जीवन लक्ष्य समझता है। देखो हमारा सभी का जीवन का जो लक्ष्य है ना, ये निरंकार है।
अगर निरंकार हमारे जीवन का लक्ष्य है तो हमारे लिए सारे ही पल ठीक है। फिर एक ही पल के बारे में क्या हम सोचें? सारे ही जितने पल आएंगे सभी ठीक आएंगे, एक ही पल क्यों? कहते जो मुझे जीवन लक्ष्य समझता है, ये पुराने महात्माओं को पता है, शायद कई बार उन्होंने सुना है ब्रिगेडियर साहब ने। जब ये मोरारजी देसाई हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री एक 77 में, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में दिया था, कहते जी मैंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो हमारे ब्रिगेडियर मनमोहन सिंह जी थे महात्मा, उन्होंने चिट्ठी लिखी मोरारजी देसाई जी को, कहते आपके जीवन का लक्ष्य ये नहीं, अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो दिल्ली ननकारी कॉलोनी में उस टाइम सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज थे, कहते उनके पास जाओ, उनके चरणों में जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अनुरोध करो। जीवन का लक्ष्य तो ये है, इसीलिए तो हम आए हैं इस शरीर में। कहते जो मुझे जीवन लक्ष्य समझता है और सभी जीवों से मैत्री भाव रखता है, मैत्री भाव मित्रता, वो अवश्य ही मुझे प्राप्त करता है। हाँ जी। ऐसे एक तो बने अनेका, एके तो सब आंदे ने, एके नू पहचानन वाले एके विच समांदे ने। और भाई साहब नंदन सिंह जी इस बात पर बड़ा जोर दिया करते थे, कहते इसी से बने हैं और इसी में समाएंगे। कौन? जो इसको पहचानने वाले हैं, वो इसके अंदर समा गए, अब भी समाये हुए हैं। शरीर से अलग होने के बाद में उनको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ जी। एके दे जो रंग विच रंगे, रंग ए ओना मान लिया, अवतार कहे ओ संत हरि दे, चिन्ना एका जान ले। बस वो सदैव जो है इनके कारण मानने का प्रयास करते हैं, इसके रंग में रंगे रहते हैं और वही वास्तविकता में सच्चे साधु संत कहलाने योग्य हैं, वही कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं। इसलिए आओ संतों महात्माओं को मुखो दास सतगुरु माता जी के चरणों में और निरंकार प्रभु के समक्ष आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, सारे संसार के लिए अरदास करता है। हे दीनदयाल कृपा निधान, सभी को आनंद की अवस्था देना, किसी के जीवन में कोई विघ्न ना आए, सभी विघ्नों का तो निवारण करना और दास के लिए भी ऐसी अरदास करना, सभी का जीवन सत्संग सेवा सिमरन करते हुए व्यतीत हो। प्रेम से बोलिए।